नमस्कार प्यारे साथियों, कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान जो पुस्तक है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ से बनने वाले हैं। तो चलिए सेशन को हम शुरू करते हैं और प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला अध्याय है इसका स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से लगा करके 1206 ईस्वी तक के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% छपने वाले हैं, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि बेस लेवल की जो पुस्तकें होती है कक्षा 6 से 12 तक, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है ना, तो उसी के अंदर कक्षा 10 की पुस्तक है जिसमें पहला अध्याय है और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो जानने का प्रयास करते हैं। 10 प्रश्न बारे में बात की थी पहले वाले वीडियो में, अब आगे की ओर बात करते हैं। और पीडीएफ 360 पेज की होने वाली है, डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। 10वां प्रश्न है अपना कि मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सा नगर था? तो विराट नगर था दोस्तों। ठीक है, मत्स्य जनपद की जो राजधानी है वह नगर था दोस्तों विराट नगर। ठीक है, 11वें प्रश्न की ओर बढ़े तो प्रश्न है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ पर व्यतीत किया था? तो विराट नगर के अंतर्गत जो है वो व्यतीत किया गया था दोस्तों। ठीक है, हाँ, पांडवों ने अपना जो अज्ञातवास है वो व्यतीत किया था विराट नगर में। 12वां प्रश्न आता है महत्वपूर्ण कि विराट नगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो बैराठ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, बैराठ के नाम से विराट नगर को जो है वर्तमान में जाना जाता है। ठीक है, हाँ, बैराठ। पांडवों ने अज्ञातवास विराट नगर में किया था। 13वां प्रश्न है कि आधुनिक ब्रज क्षेत्र जो महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था? तो शूरसेन के नाम से जाना जाता था दोस्तों। ठीक है, आधुनिक ब्रज क्षेत्र में महाभारत काल में जो है वो नाम से जाना जाता था शूरसेन। ठीक है, तो इस तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं और वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए हैं कि आप कम समय में जो है अधिक से अधिक प्रश्न पढ़ पाएंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। चलिए 14वां प्रश्न आता है कि शूरसेन जनपद की राजधानी कौन सा नगर था? तो मथुरा था दोस्तों। ठीक है, हाँ, शूरसेन जनपद की जो राजधानी है वह मथुरा था। 15वां प्रश्न है अपना कि शिवी जनपद की राजधानी कौन सा नगर था? तो शिवपुर था। ठीक है, शिवपुर जो है वो शिवी जनपद की राजधानी हुआ करता था। 16वां प्रश्न आता है कि प्राचीन शिवपुर वर्तमान में कहाँ पर है? तो शोरकोट में है और शोरकोट पड़ता है पाकिस्तान में। तो प्राचीन जो शिवपुर स्थान था वो वर्तमान में आज जो है वो शोरकोट पाकिस्तान में है। ठीक है, मतलब जगह चेंज नहीं हुई है, नाम चेंज हुए हैं। ठीक है, शिवपुर उसी स्थान पे था जहाँ पर आज शोरकोट है। ठीक है, हाँ, पाकिस्तान में। तो नाम तो चेंज कर दिए, पहले शिवपुर था तो इन्होंने शोरकोट कर दिया। 17वां प्रश्न है कि शिवी जाति के लोग कालांतर में कहाँ पर निवास करने लगे थे? तो मेवाड़ में करते थे। ठीक है, हाँ, यही मेवाड़ जो अपना उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ठीक है, ये जो एरिया आता है उसी के अंतर्गत प्रतापगढ़, हाँ, तो जो है वो शिवी जाति, राजसमंद वगैरह शिवी जाति के जो लोग हैं वो कालांतर में मेवाड़ में ही निवास किया करते थे। अगला प्रश्न आता है 18वें नंबर का कि राजस्थान में शिवी जनपद की राजधानी कौन सा नगर था? तो नगरी सभ्यता जो है वो भी स्थित है और नगरी को कहा जाता था शिवी जनपद की राजधानी। 19वां प्रश्न है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के तहत चुने गए प्रतिनिधि कहाँ से शासन संभालते थे? तो संथागार जो है वहाँ से शासन संभाला जाता था गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के तहत। ठीक है, 20वां प्रश्न है कि संथागार में प्रतिनिधि द्वारा अपना विचार देना क्या कहलाता था? तो अनुयुग विरोध के नाम से जाना जाता था। अनुयुग विरोध के नाम से संथाल में प्रतिनिधि द्वारा जो अपने विचार देते थे उनको अनुयुग विरोध के नाम से जानते थे। 21वां प्रश्न आता है कि जनपदों की सबसे बड़ी सभा को क्या कहा जाता था? तो संथागार के नाम से उसे जाना जाता था, संथागार। 22वां प्रश्न है नंद वंश का अंतिम राजा कौन सा था? तो घनानंद जो है वो नंद वंश का अंतिम राजा माना जाता है, घनानंद। ठीक है, 22वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने 22 प्रश्नों के बारे में बात की। आगे क्वेश्चन आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करें। ठीक है, पूरी 360 पेज की पीडीएफ है, तो इसका प्रिंट आउट निकलवा के यदि आप पढ़ेंगे तो आपकी सफलता में ज़रूर जो है वो प्राप्त होगी सफलता आपको। ठीक है, क्योंकि तरीका बदलिए पढ़ाई का। धन्यवाद।